नमस्कार दोस्तों। टेलीपॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज का हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, चेक प्रिंटिंग सेटिंग। चेक प्रिंटिंग सेटिंग की क्या उपयोगिता है और क्यों चेक प्रिंटिंग सेटिंग को की जाती है, और हम चेक प्रिंटिंग सेटिंग से हमें क्या फ़ायदा होता है। तो देखिएगा, चेक प्रिंटिंग सेटिंग का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ये है कि अगर आपको आपकी बैंक से मिलने वाली चेकबुक है, अगर इस चेकबुक का आप उपयोग करते हैं और आप चाहते हो कि कहीं पर भी हम जिस भी पार्टी को चेक इशू करते हैं, थर्ड पार्टी को, तो वह ऑटोमेटिकली चेक हमारा जो है हम प्रिंटर में चेक लगाएं। और यहाँ पर पहले तो ये जो हमारी चेकबुक है, इस चेकबुक में हम यहाँ पर ऑटोमेटिक थर्ड पार्टी का नाम आ जाए। थर्ड पार्टी का नाम आने के साथ साथ हम ये चाहते हैं कि उसका अमाउंट फुलफिल हो जाए। अमाउंट फुलफिल होने के साथ साथ हमारा जो भी चेक नंबर हम देते हैं, यहाँ से हम रेंज सेट करना होती है। जैसे हमारी कोई चेक बुक है जिसमें 100 चेक्स है, 50 चेक्स है, 15 चेक्स है, 20 चेक है। अब इन चेकों की जो रेंज होती है, उस रेंज को हम सेट करना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी को हम चेक इशू करके देना चाहते हैं, वो चेक नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाए पेमेंट के समय में। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो चेक जाते हैं चेक प्रिंटिंग सेटिंग के लिए, सबसे पहले हम जाते हैं गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट पे जाएंगे और क्रिएट पे जाकर हम एक बैंक का लेजर बनाएंगे। यहाँ पर हम लेजर बनाते हैं स्टेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाते हैं, जिसको हम बैंक अकाउंट में डालते हैं। यहाँ पर हमारा जो भी अकाउंट नंबर है 630 38 48 25 है ना 84, इस तरीके से हम कोई नंबर डालते हैं। दूसरा यहाँ से IFSC कोड डालते हैं SBIN 003068। इस तरीके से हम यहाँ से IFSC कोड डालते हैं। दूसरा हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर चेक करते हैं कि यहाँ पर ऑटो शिफ्ट कोड होता है। दूसरा ये बैंक का जो नाम होता है, ये बैंक का हमारा जो नाम होता है, ये लाइसेंस वर्जन में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो लाइसेंस वर्जन में ऑटोमेटिक आपका जो नंबर होता है वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा यहाँ से ब्रांच लेते हैं शुजालपुर मंडी। अब ये शुजालपुर मंडी हम लेते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं सेट चेक रेंज डिटेल। हमारा करंट अकाउंट है, तो यहाँ से हमारी जो चेकबुक है उसमें हम चेक रेंज देते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम बताते हैं कि 100 यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं और 100 तक का एक चेकबुक है, जिसमें की चेकबुक है उसमें 100 चेक्स है। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद टेली है ना पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस लेते हैं। यहाँ पर हमारे चेक रेंज और भी चेक बुक अगर इशू करवाई है आपने, तो उसकी यहाँ पर रेंज आसानी से दे सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ से इनेबल चेक प्रिंटिंग को यस करेंगे, उसी के साथ में सेट अल्टर चेक प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन को यस करेंगे। अब अगर आपका लाइसेंस वर्जन है तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो भी बैंक आपने सिलेक्ट करी है उसका फॉर्मेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। और यदि आपका एजुकेशनल वर्जन है तो आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर कॉपी फ्रॉम करिएगा, अल्टर के साथ बी दबाइएगा। तो यहाँ पर एक सैंपल के तौर पर आपका चेक की डिटेल जो है वो पूरी फुलफिल होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप इसका भी यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको प्रिंट अगर लेना है तो प्रिंट कर सकते हैं। बाकी का आप चाहते हो बैंक का एड्रेस पूरा लिखना चाहते हो, 12/2 है ना, चित्रांश नगर शुजालपुर मंडी, इस तरीके से कुछ करना चाहते हो तो आसानी से आप कर सकते हो। यहाँ से मध्य प्रदेश हमने सेट करा, यहाँ से पिन कोड नंबर जो भी आप सेट करना चाहते हो 465333, इस तरीके से नंबर हम सेट कर सकते हैं। कंट्रोल ए से हमने एक्सेप्ट किया है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ पर आगे चलने के बाद आगे देखते हैं, इसी के साथ में हम आगे देखते हैं, ये लेजर कंप्लीट होने के बाद में आगे हम वाउचर एंट्री पे चलेंगे। तो यहाँ पर हम बाहर आते हैं और यहाँ पर बाहर आने के बाद वाउचर पे जाते हैं। वाउचर पे जाने के बाद में हम यहाँ से सबसे पहले हम कैपिटल लगाते हैं। तो हमारा बैंक का जो बैलेंस है नेगेटिव ना जाए, इसके लिए हम सबसे पहले हम कैपिटल लगाते हैं। तो ये जो कैपिटल वाला वाउचर है, कैपिटल ग्रुप है, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगा।
यहां से हम 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाते हैं और इसको सीधे हम हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवा देते हैं। तो यहाँ से टू कैपिटल बाय SBI बैंक हो जाएगा। यहाँ पर नंबर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, यहाँ से कुछ नरेशन लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसी के साथ में हम यहाँ से एंट्री, यहाँ से 1/5 को हम परचेस करते हैं किसी पार्टी से, तो यहाँ से हम F9 प्रेस करेंगे। परचेस करने के लिए हम F9 प्रेस करेंगे। सबसे पहले हमने माल परचेस करा है बिल नंबर 001 का, यहाँ से बालाजी ट्रेडर्स से। तो जो बालाजी ट्रेडर्स से हमने माल खरीदा है उसका ग्रुप जाएगा संडी क्रेडिटर में। यहां से हमने उस पार्टी से 50,000 रुपए का माल खरीदा, हम 3 पार्टी से माल खरीदेंगे, तो यहां से हमने परचेस किया। ये परचेस अकाउंट में जाएगा। उसी के साथ में अगला हम ट्रांजेक्शन करते हैं बालाजी के साथ में, अगला ट्रांजेक्शन करते हैं हम विनायक ट्रेडर का। तो यहां से हम विनायक ट्रेडर का से माल खरीदते हैं, विनायक ट्रेडर। तो विनायक ट्रेडर CR संडी क्रेडिटर में जाएगा। इसी के साथ में विनायक ट्रेडर को हम यहां से क्रेडिट करेंगे और परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे 50,000 रुपए से। अगला ट्रांजेक्शन हमारा जो है विनायक ट्रेडर के बाद में है कृष्ण अग्रवाल ट्रेडर है, अग्रवाल ट्रेडर्स CR संडी क्रेडिटर में जाएगा। अग्रवाल ट्रेडर से हमने 50,000 रुपए का माल खरीदा, बिल नंबर आपको यहां से दिखाएगा। अग्रवाल ट्रेडर के बाद हमारा जाएगा कृष्णा के बाद में, यहां से हमारा जाएगा शर्मा ट्रेडर्स CR, यहां से कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करेंगे 50,000 रुपए से। तो यहां से हमने शर्मा ट्रेडर्स से माल खरीदा, तो यहां से हम एक्सेप्ट करते हैं। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं, यहां से अगला ट्रांजेक्शन है हमारा अंकुर ट्रेडर्स CR संडी क्रेडिटर। अब यहां से हमने 5 लोगों से माल खरीदा है और 5 लोगों को ही हम चेक इशू करके देते हैं। यहां से हम जाते हैं पार्टी को और पार्टी को हम यहां से चेक इशू कर देते हैं। 1/5 में हमने माल खरीदा। अब 1/5 में माल खरीदने के बाद में हम यहां से पेमेंट वाउचर में जाते हैं, F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस करने के बाद में हम यहां से जाते हैं, सबसे पहले हम अग्रवाल ट्रेडर को पेमेंट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करेंगे और यहां पर F12 प्रेस करने के बाद शो मोर कॉन्फ़िगरेशन को यस करिएगा। इसके बाद आप यहां पर बैंक डिटेल में यहां पर यूज ऑटो चेक नंबरिंग, इसको यस जरूर करिएगा। सिलेक्ट चेक रेंज, इसको यस जरूर करिएगा। यहां से यूज डिफॉल्ट बैंक अलोकेशन, इस ऑप्शन को नो करिएगा। F12 होता है कॉन्फ़िगरेशन में, जरूर सेट करिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपकी चेक रेंज नहीं आई। तो यहाँ पर हम 50,000 रुपए का चेक से भुगतान करते हैं। अब हमारा यहाँ से बिल नंबर दिखाएगा, यहाँ से अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर है, यहाँ से डेट है, यहाँ से बैलेंस है और ये फाइनल बैलेंस है। यदि आप यहाँ से F2 से डेट चेंज करना चाहते हो तो यहाँ से हम स्टेट बैंक को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से मई के बजाय हम उसको 1/6 जून में एंट्री करते हैं। तो यहाँ से हम जून में एंट्री करेंगे और यहाँ से जैसे ही करेंगे तो ये बैंकिंग अलोकेशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाली जो विंडो है, ये F12 कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करना होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास चेक रेंज ये है और जो सामने वाली थर्ड पार्टी को चेक हमने इशू करके दिया है अग्रवाल ट्रेडर्स को, ये दिया है, तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आज का टॉपिक यही है। यहाँ से नरेशन लिखना चाहते हो तो आप आसानी से लिख सकते हैं, चेक गिवन टू अग्रवाल ट्रेडर्स, और यहाँ से चेक नंबर दे सकते हैं। इसी के साथ में अगला हम चेक देते हैं। यहाँ पर अगर प्रिंट करना चाहते हो तो प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहाँ से प्रीव्यू प्रेस करिएगा और इसी के साथ में F4 जरूर प्रेस करिएगा। अब आप यहाँ से अग्रवाल ट्रेडर को जो चेक दे रहे हैं वो ऑटोमेटिक नाम यहाँ लिखा जाएगा। यहाँ पर जो चेक बुक होती है आपके पास में, इस चेक बुक में जब चेक लगाएंगे प्रिंटर के साथ में, तो यहाँ से प्रिंटर के साथ में चेक लगाने से आपको फायदा ये मिलेगा कि ये यहाँ से चेक आप जैसे ही लगा कर देंगे चेक, तो यहाँ से ऑटोमेटिक पार्टी का नाम ऊपर आ जाएगा, उसका अमाउंट फुलफिल हो जाएगा और आपको सिग्नेचर करके इशू करना है। तो यहाँ पर आपको
एक तो वो आपको पार्टी का नाम गलत नहीं होगा, मतलब यानी कि आप कुछ भी गलती करने से बच जाएंगे। इसी के साथ में अगला हम चाहते हैं, तो अगला हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो करते हैं हम, यहाँ पर हम जाते हैं और अगला हम ट्रांजेक्शन देखते हैं किस तरीके से होगा। तो यह हमारा अग्रवाल ट्रेडर्स का था। अग्रवाल ट्रेडर को हमने भुगतान कर चुके हैं। अग्रवाल ट्रेडर के बाद में अगला हमारा आता है ट्रांजेक्शन देखते हैं। इसी के साथ में नेक्स्ट अग्रवाल ट्रेडर्स के बाद में अगला पार्टी का हम भुगतान करते हैं। तो अगली पार्टी हमारी जो है वो देखते हैं कौन है, आइए देखते हैं। हम जाते हैं वाउचर में और वाउचर पे जाने के बाद में दोबारा से अग्रवाल के बाद में है हमारा अंकु ट्रेडर्स। तो अंकु ट्रेडर को 50,000 रुपए का हमने यहाँ से चेक के माध्यम से भुगतान करा है। तो यहाँ से स्टेट बैंक का हमने चेक इशू करके दिया है, तो इसका चेक नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर यहाँ से चेक की डिटेल नहीं आती है तो एप्टल कॉन्फ़िगरेशन एक बार और दोबारा से बता देता हूँ। यहाँ से एप्टल कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करिएगा और यहाँ से एप्टल कॉन्फ़िगरेशन प्रेस करने के बाद में आप जरूर यहाँ से इन दोनों ऑप्शंस को यस करिएगा, तो ये रेंज ऑटोमेटिक बता देगा। यहाँ से ऑटोमेटिक चेक करिएगा, ऑटोमेटिक हम जाते हैं आगे, फिर आगे जाते हैं और ये आ गया ऑटोमेटिक 100101 का चेक नंबर आ गया। कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट करिएगा। अंकु ट्रेडर के बाद में अगला वाला जो है हमारी पार्टी अगली वाली है अंकु ट्रेडर के बाद बालाजी ट्रेडर है। बालाजी ट्रेडर को 50,000 रुपए का हम चेक के माध्यम से भुगतान करते हैं। तो यहाँ से ऑटोमेटिक स्टेट बैंक का चेक नंबर आपको बता देगा। यहाँ से ये चेक नंबर 100102, यहाँ से जरूर इसको एक्सेप्ट करिएगा। यहाँ से एक्सेप्ट करने के बाद में अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट कर लो, प्रीव्यू देखना चाहते हो तो प्रीव्यू भी कर सकते हो, या फिर कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से कोई सेटिंग करना चाहते हो तो आसानी से सेटिंग भी कर सकते हो। नेक्स्ट वाउचर एंट्री करते हैं। तो यहाँ से हमने बालाजी ट्रेडर्स के बाद में यहाँ से बालाजी ट्रेडर्स का हम भुगतान कर चुके हैं। बालाजी ट्रेडर्स के बाद में अगला है शर्मा ट्रेडर्स। तो शर्मा ट्रेडर्स को मिलने वाला जो चेक है हम देखते हैं क्या चेक नंबर रहेगा। तो यहाँ पर हम भुगतान करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से। तो यहाँ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से भुगतान करते हैं। तो यहाँ से ऑटोमेटिक चेक नंबर आएगा 100103। तो ये ऑटोमेटिक हमारा भुगतान हो चुका है पार्टी को। तो यहाँ से चेक रेंज ऑटोमेटिक हमारी चलेगी। तो इसके बाद में अगला नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम करते हैं। इसी के साथ में अगला ट्रांजेक्शन हम करते हैं विनायक के बाद में। यहाँ से शर्मा ट्रेडर्स हमारा हो चुका है। शर्मा ट्रेडर्स का बैलेंस नील है। अगला ट्रांजेक्शन हमारा है विनायक ट्रेडर्स के बाद में। यहाँ से विनायक ट्रेडर है और विनायक ट्रेडर में हम जाते हैं, इंटरप्रेस करते हैं और यहाँ से हम उसको वही स्टेट बैंक के माध्यम से चेक इशू करके देते हैं। तो अगला जो चेक नंबर आएगा 100104 आएगा। तो यहाँ से उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, यहाँ से हम एक्सेप्ट करते हैं और फिर जाते हैं। तो यहाँ से हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है चेक की पेमेंट की थर्ड पार्टी को। अब इसका रिपोर्ट जो चेक करना है, रिपोर्ट किस तरीके से हम चेक करते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जाते हैं बैंकिंग पे और बैंकिंग पे जाने के बाद में हम चेक प्रिंटिंग पे जाते हैं। तो यहाँ पर आप चेक प्रिंटिंग पे जाना चाहते हैं तो चेक प्रिंटिंग में आपने कौन सी पार्टी को कौन सा चेक नंबर दिया है ये ऑटोमेटिक यहाँ पर बता देगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड दिखा देगा। इसके अलावा हम जाते हैं आगे और यहाँ से चेक रजिस्टर में जाते हैं और चेक रजिस्टर में जाने के बाद में हमारे पास में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टोटल जो चेक अवेलेबल है वो 95 है। अभी अनक्लियर चेक, अगर इनको क्लियर करना चाहते हैं तो इंटर प्रेस करिएगा और अल्टर के साथ में आर प्रेस करिएगा। अल्टर के साथ में आर प्रेस करने से यहाँ से हम रिकंसाइल कर सकते हैं। जिस भी डेट में, एक एग्जांपल के तौर पे इनको 2 तारीख को हम लेते हैं, 2 तारीख को ये चेक हम क्लियर कर देते हैं सभी को 2/6। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चेक हम अनक्लियर से क्लियर में कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे सभी चेक क्लियर कर दिए। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, यहाँ पर इसके दबा के बाहर आते हैं। ये हमारे रिकंसाइल हो गए। यदि हमने कोई चेक ब्लैंक चेक इशू करके दिया तो ब्लैंक चेक, जब हम कोई ब्लैंक चेक तब देते हैं जब कोई लोन वगैरह लेते हैं, प्राइवेट से किसी व्यक्ति से फर्म से लोन लेते हैं तो एक ब्लैंक चेक चाहिए रहता है
कैंसल चेक जब लेते हैं, जब कोई फाइनेंस कंपनी से हम एक प्रूफ के तौर पर हमको बैंक का स्टेटस चेक करना है तो कैंसल चेक भी ले सकते हैं। तो ये यहाँ से हम पूरी डिटेल देख सकते हैं चेक की। इसके अलावा यहाँ से पोस्ट डेटेड और भी कई सारे आपको डिटेल दिखाएगा। तो यहाँ से हम चेक प्रिंटिंग में जाकर चेक उनके प्रिंट अलग अलग कर सकते हैं अलग अलग पार्टी के अकॉर्डिंग। इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा चेक प्रिंटिंग का वीडियो कंप्लीट हुआ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।